आपके अपने सब्जेक्ट्स कौन से थे जो ऑप्शंस थे? My optionals were international relations, US history, international law, psychology and business administration. Did you like US history? History काफ़ी boring होता है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए तो. Yeah, I think to be honest, IR हो गया, history हो गया. I enjoyed it because my background is I'm a chartered accountant. मैंने पूरी ज़िंदगी numbers के साथ ही fiddle किया है. और even when I was working, तो basically I was on मतलब computer पे Excel पे spreadsheet पे number crunching ही हो रही होती थी. तो for me to get out of that and having a chance to study history जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, तो it was a very क्या कहते हैं एक नया एक्सपीरियंस था, तो मैंने काफ़ी एंजॉय किया उसको. तो आपने अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग क्यों नहीं ऑप्ट किया? विद योर बैकग्राउंड दैट वुड हैव बीन अ गुड सब्जेक्ट. असल में था ये कि मैं जब व्हेन आई वाज इन द यूके जी, तो मुझे बहुत चीज़ों से मैं दूर था. मैं पाकिस्तानी न्यूज़ को एज सच फॉलो नहीं करता था. वो बड़ी कॉमन चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी पाकिस्तान में, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान हो गया जी, वो उसके अलावा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हो गया. दीज वर टर्मिनोलॉजीज आई डिड नॉट नो व्हाट दे वर. अगर मैं अकाउंटिंग लेता, आई थिंक व्हाट आईआर डिड वाज इट हेल्प्ड मी sort of supplement my knowledge for other subjects, something accountancy would not have done if I had selected that. So that's why I went for IR and I think it was अच्छा decision था end में because I got a good score in that. जी. और आपके जो और सब्जेक्ट्स थे आपने किस बेसिस पे चूज़ किए? अक्सर लोग स्कोरिंग की बेसिस पे या ओवरलैपिंग की बेसिस पे. एंड who did you take guidance from to choose your subjects? I think जिस तरह स्कोरिंग ट्रेंड है, ओवरलैपिंग है, these are very important points. उसके अलावा आई थिंक what matters is if आपका एकेडमिक बैकग्राउंड हो सब्जेक्ट में जी, और उसके अलावा आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो. तो आई थिंक when you combine all these things, it's very important to go for to understand these 4 things और इनको कंसिडर करें जब आप ऑप्शंस में. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, मेरा उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था that even though people advised against that subject because it's such a lengthy subject, I still went for it and that was a good decision because I scored well in it. तो आपको कितना टाइम लगा साइकोलॉजी की तैयारी में? लंबा, काफ़ी लंबा सब्जेक्ट. I was just reading psychology book as sort of आप नहीं कहते leisure reading मैं इसको ले रहा था, तो I think that helped. To be honest, time wise I won't be able to answer. मेरा ये था कि for my second attempt I actually started studying September onwards. अच्छा. बट मेरी अप्रोच डिफरेंट थी इन अ सेंस दैट मैं अभी भी आई कैन नॉट स्टडी मोर देन 5 hours a day. इट्स जस्ट आई थिंक या तो पढ़ के उम्र वो हो गई है, थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं. बट आई थिंक इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर कैंडिडेट 5 घंटे ही पढ़े. दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस. और इसमें मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ मी, that before getting CSS, I think what's important is हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि where they stand, and अपने rather than looking at other people who pass CSS या आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, किसी और का देख रहे हैं, I think it's very important to take out time and understand where you stand. अब इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं. Once you do a critical self evaluation, आप ये देखें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या आप पार्ट टाइम काम साथ कर रहे हो, आपके घर पे क्या सिचुएशन, आर यू मैरिड, यू हैव अ किड और आर यू बैचलर. उसके अलावा आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कैन यू अफोर्ड एकेडमीज, कैन यू नॉट अफोर्ड एकेडमीज, इंग्लिश पे आपकी ग्रास्प क्या है. यू नीड टू सिट एट होम एंड एक्चुअली लुक एट योर सेल्फ, एंड वंस यू sort of understand where you stand और बहुत honest आप अपने साथ होना है, फिर आप CSS को अप्रोच करें. फिर आपको जो CSS के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि दिन में कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितने महीने पढ़ना चाहिए, you don't need to ask these questions from anyone. आपको खुद पता लग जाएगा because where you stand. जी. और एक चीज़ मैं सब कैंडिडेट्स को बोलता हूँ, CSS every person that comes to give CSS, they have done bachelor's at least. जी. उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, and so that give yourself credit. You're not here without having achieved anything. You've come here. That means, especially backbenchers हैं जो एक दिन पढ़ के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर करते हैं. That means you have a talent. So that means all of you have some talent, some kind of skill that you need to use. Don't forget that or scrap that. Use that in your CSS exam, rather than उसको साइड पे करके आप एक कम्प्लीटली नई अप्रोच लें. तो दैट इज़ व्हाट आई टेल ऑल एस्पिरेंट्स. एंड दैट रिमाइंड्स मी कि हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने तकरीबन हर वीडियो पे ये क्वेश्चन लिखा था कि
प्लीज़ आप इनसे पूछ लें कि क्या हर एग्ज़ाम में उन्हें चारों सवाल फुल परफेक्टली आते थे या कभी कुछ ऐसा सवाल आया कि दे डिडंट नो हाउ टू आंसर इट। और इसके साथ अगर आपने कोई ब्लंडर्स किए या कुछ मिस्टेक हुआ आपसे एग्ज़ाम देते वक्त, अगर आप वो बताना चाहें तो। बहुत कम ही कैंडिडेट्स होंगे जिनको सारे जो चारों सवाल वो कर रहे हैं वो सारे बहुत अच्छी तरह आते होंगे जी। एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसे ही था कि मुझे हमेशा 1-2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते थे और बाकी 2 मुझे एवरेज लेवल के आते थे। बट देन आपकी देखिए जो भी सीएसएस प्रिपेयर करते हो कितनी नॉलेज होती है दैट यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक गोइंग इनटू एन एग्जाम। जो भी एग्जाम हो, ऑप्शनल या जो भी हो, इट्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपको हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। देयर इज अ लिमिट टू द ह्यूमन ब्रेन। हाँ, कुछ जीनियसेस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस दे डोंट हैव एवरीथिंग ऑन आवर फिंगर टिप्स। ना तो कोई कंप्यूटर की तरह हमारा माइंड काम करता है वेयर यू कैन जस्ट एक्सेस इन्फॉर्मेशन एट एनी पॉइंट। तो इट्स वेरी नॉर्मल नॉट नोइंग एवरीथिंग गोइंग इनटू अ सीएसएस एग्जाम and it's very normal having missed certain aspects of syllabuses and syllabus at the same time इतने vague होते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। but that is part of the exam and I think जब आपको लोग कहते हैं कि आपने mentally बड़ा strong होना है, nerve strong होने हैं, that's where it comes into play, how to tackle questions you don't have much information on in the time you allotted। आपका दूसरा सवाल जो था blunders का था, I think हाँ काफ़ी blunders हुए हैं, काफ़ी in a sense के आप पेपर के अंदर जाते हैं and then you, for example, essay, maybe I picked an essay, I made an outline and I realized, okay, no, I'm not going to attempt this one. I had to scrap all that and then I went for another one, which is a big blunder you can make. But and time wasting too, exactly, time wasting है। उसके अलावा इस तरह कई सब्जेक्ट्स में हो जाता है, तो those are mistakes हर किसी के साथ होता है। You need to be mentally prepared for those sort of things. Just go with the flow, उसको मैनेज करें यार, सबके साथ ये होता है। I can say this that whoever scores very high in CSS या merit में ऊपर आता है, I can say this with a surety that उन सब के पेपर्स परफेक्ट नहीं हुए होते सारे पेपर्स। There is ups and downs, but it's overall how your approach is that matters. एंड इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैसा था? When you pass written, especially after failing the first time, तो you are very sort of, एक तो आप बड़े grateful होते हैं and you are relieved more than anything. I was actually मतलब rather than happy, relief. Then being from KP, you have a good chance of getting allocated at least, जो कि अक्सर पंजाब के कैंडिडेट्स के साथ नहीं होता। तो वो एक आपको थोड़ा रिलैक्सेशन होती है कि यार worst case scenario I'll end up somewhere. So then उसके बाद I think going into psychological interview you go with a certain amount of confidence. मेरा experience अच्छा था। I came to NOA. They made it very clear what happens in psychological interview and I think that helped me a lot in the fact that I knew what to look out for. And there's one question I like asking अपने लिए कि ये आपसे इंटरव्यू में और साइकोलॉजिकल में कोई अजीब सा या फ़नी सा सवाल किसी वक्त पूछा गया था या an interesting incidents that happened? I think there were many. Psychological interview, I had a very tough psychological interview. I remember they were very personal kind of questions and some sort of triggering questions. But I think that might have helped me because I remained calm. उसके अलावा interview में भी I remember there were quite a few questions जो कि मुझे नहीं आते थे. And कहीं उसमें even accountancy related थे। तो आप इंटरव्यू में बैठे हो और accountancy के क्वेश्चन आए and आप you've done CA, तो it's very sort of यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। So I think what matters is throughout the CSS process, not just for psychological and interview, that you remain calm and composed and just sort of work with whatever you're given in that scenario. मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मेरा ये सब्जेक्ट है और अगर फॉर एग्जांपल उनका कम्युनिकेशन सब्जेक्ट था और नहीं दे डिडंट वांट टू चूज़ दैट सब्जेक्ट, ऑप्ट नहीं करना चाह रहे थे, तो कह रहे थे कि जब इंटरव्यू का वक्त आ जाए क्या वो मुझे मार्क्स कम देंगे इस बेसिस पे कि मैंने अपना सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया। लेकिन आप हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 9th पोजीशन लिया है, केपी में आप फर्स्ट आए हैं, लेकिन आपने अपना सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया। नहीं, दैट्स ट्रू और ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था।
कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आपके एक्सपीरियंस हैं, तो आप तो जो PAAS ग्रुप है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, यू आर मच सूटेड फॉर दैट. व्हाई नॉट यू ऑप्टिंग फॉर दैट? तो आई वाज ऑनेस्ट with them. Basically, जो मेरी academic है background, it's not something that's only gonna help me in this line of service. आजकल finances, I think economy, finance, basically it's an important skill and knowledge to have in any field, and that is the answer I gave, and I think that is what they understood as well. So that's why they don't penalize you. And यहाँ तो नहीं, I think यहाँ culture आ रहा है slowly, but बाहर जो मेरा experience था UK में, उसमें तो whatever degree you do, that does not determine your first career. आप chemistry आप करो and you can go into a bank, because बाहर ये सोच है कि till your graduation it's very normal that you don't know what you're going to do with life. It's after your first job you realize that. So I think पाकिस्तान में थोड़ा वो culture आ रहा है, mentality change हो रही है, तो this is good. You should be allowed to go out of your field. Yes. और आपने NOA के बारे में कैसे सुना? What made you choose NOA? I think I had friends who been to NOA. They passed. Obviously, when I consulted them, so they pointed me in this direction. So that's how I know about NOA. And otherwise, I think Islamabad mein NOA ka already it has a very good name. It has now, to be honest, on national level. So I knew I had to come here. और आपका experience यहाँ पे कैसा था? Did it live up to your expectations? It did, because like I said, मैं काफ़ी clueless था psychological interview में आने से पहले, और what I've found here that I really liked was the connection I made with some of the teachers and mentors available here. Like I said, वो at times you don't just need a good teacher. Like Sif ke saath, to be honest, throughout that whole process, there were very few discussions about current affairs and Pakistan affairs. We were just having a cup of tea and just talking about life in general. And I think that is what matters at the end. There's a teacher who knows you and then he believes in you. And sometimes जो लोग इस process में involved हैं, when they believe in you and when they tell you that you're going to do well, I think that's very good for the confidence. So that is something I got here. इसीलिए लोग कहते हैं कि NOA is like a family. Would you say that as well? Yes, obviously. I think there's many people that I've made friends here, जिनके साथ अभी तक I'm in touch and meet them regularly. So yes, you can say that. Thank you very much for joining us today.